उसे 24 साल तक अपने घर के अंदर बंदी बना के रखा। जोसेफ की माँ का नाम होता है मारिया। मारिया अपने पहले हस्बैंड को छोड़ देती है और दूसरे हस्बैंड से शादी करती है, जिससे पैदा होता है जोसेफ। जोसेफ नाम का लड़का होता है, एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रोजमरी। एक बेटी को भी पैदा करता है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को धकेल देता है, उसके बाद दरवाजे को बंद करता है। वहां पर एलिजाबेथ के जो हाथ होते हैं उसको चेन से बांध देता है। एलिजाबेथ से फोर्सफुली एक लेटर लिखवाता है कि तुम भाग गई हो अपने घर से खुद अपनी मर्जी से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ नाम के एक फादर की, जिसने अपनी बेटी अपनी डॉटर एलिजाबेथ के साथ 7 बच्चों को पैदा किया। उसने अपनी बेटी के साथ रेप किया, उसे 24 साल तक अपने घर के अंदर बंदी बना के रखा। तो चलिए आज हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। होता क्या है, 9 अप्रैल 1935 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक छोटे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जोसेफ। जोसेफ की माँ का नाम होता है मारिया और मारिया की ये सेकंड मैरिज होती है। वो मेंटली अनस्टेबल होती है बिकॉज उसकी 2 अनसक्सेसफुल मैरिज की वजह से। मारिया की जो पहली शादी होती है और उसका जो पहला हस्बैंड होता है, उसे क्या लगता है कि जो मारिया है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उसकी वजह से वो अपने घर के अंदर 3 औरतों को ला के रखता है, उनके साथ बच्चे पैदा करता है और उन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो मारिया को देता है। मारिया ये सब कुछ देख नहीं पाती कि उसका हस्बैंड अपने घर के अंदर 3 औरतों को ला के रख रहा है और इस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपने पहले हस्बैंड को छोड़ देती है और दूसरे हस्बैंड से शादी करती है, जिससे पैदा होता है जोसेफ 9 अप्रैल 1935 को। बट क्योंकि मारिया मेंटली अनस्टेबल हो चुकी होती है तो उसका सेकंड हस्बैंड भी उसको छोड़ देता है। अब ये जो मारिया नाम की औरत है और उसका जो बेटा है जोसेफ, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मारिया क्या करती है, मारिया अपने बेटे को प्यार तो करती है बट उसको बहुत ज़्यादा मारती है, पीटती है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। और जोसेफ नाम का ये जो बच्चा होता है ये बहुत शांत होता है, बचपन में बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला बच्चा होता है। जब मारिया अपने बेटे को बहुत टॉर्चर कर रही होती है तो उनके जो पड़ोसी होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस आती है, मारिया को अरेस्ट करती है और कंसंट्रेशन सेंटर में भेज देती है और जोसेफ को भेज देती है ऑर्फनेज में, जो वहाँ पर जो जोसेफ है और दूसरे बच्चों के साथ रहता है। जब जोसेफ ऑर्फनेज में जाता है उसे लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑर्फनेज में वो अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के साथ रहता है। वो उसके साथ गाली गलौज करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। और जो उसकी माँ होती है मारिया, वो कंसंट्रेशन सेंटर में होती है, उसके साथ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा बिहेवियर होता है, उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। कुछ टाइम के बाद जो मारिया होती है वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मैं अपने बेटे को अब बिल्कुल टॉर्चर नहीं करूँगी और बहुत अच्छे से रखूँगी उसको। लोग उस पर बिलीव करते हैं और कंसंट्रेशन सेंटर से वो छूट जाती है। मारिया कंसंट्रेशन सेंटर से निकलकर अपने बेटे जोसेफ को वापस लेके आती है अपने घर पे, ये कह के कि उसे बहुत अच्छे से रखेगी, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। कंसंट्रेशन सेंटर से वापस आने के बाद मारिया जोसेफ को और ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू करती है। बचपन में तो जोसेफ चुप होता है, बहुत साइलेंट बच्चा होता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू होता है, 14-15 साल की एज तक पहुंचता है, उसके बाद वो जो बचपन का फ्रस्ट्रेशन था अब वो निकलना शुरू हो जाता है। वो बहुत जिद्दी हो जाता है, वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है, अपनी माँ के साथ बदतमीजियाँ करना शुरू कर देता है। 15-16 साल के बाद वो लड़कियों के वॉशरूम में छिप जाता है, उन्हें नहाते हुए देखता है और ये बहुत सारी हरकतें उसकी ऐसे ही चलती रहती हैं। इसके बाद ये जो जोसेफ नाम का लड़का होता है एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रोजमरी। रोजमरी उसको अच्छी लगती है, रोजमरी को भी जोसेफ अच्छा लगता है। जो रोजमरी होती है वो बहुत ही शांत बिहेवियर की होती है, जोसेफ से बिल्कुल ऑपोजिट। बट दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो जोसेफ और रोजमरी आपस में शादी कर लेते हैं। जोसेफ और रोजमरी मिलकर 7 बच्चों को पैदा करते हैं, जिसमें से 4 लड़कियां होती हैं और 3 लड़के होते हैं। जोसेफ नाम का ये बंदा एक
बेटी को भी पैदा करता है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, और उसी बेटी के साथ ये 7 बच्चे पैदा करता है। इन 4 लड़कियों में एक लड़की होती है एलिजाबेथ, जो जोसेफ और रोजमरी की चौथी संतान होती है, जिसका जन्म होता है 6 अप्रैल 1966 को। एलिजाबेथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इंटेलिजेंट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है पूरे घर में और सबकी फेवरेट। और जो जोसेफ नाम का ये जो फादर है, ये अपनी बेटी एलिजाबेथ से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होता है। अब होता क्या है, जो जो जब जैसे जैसे फैमिली बड़ी होना शुरू होती है, और जो जोसेफ है वो सोचता है कि क्यों ना फैमिली के लिए एक बड़ा घर लिया जाए। जोसेफ पेशे से एज ए इंजीनियर काम कर रहा होता है, बट वो साथ में रियल एस्टेट बिजनेस भी करता है, यानी कि प्रॉपर्टी का भी बिजनेस करता है। जोसेफ क्या करता है, अपनी कंपनी से थोड़ी सी दूरी पे एक होटल होता है, उस होटल को वो खरीदता है और उस होटल को वो रेनोवेट करा के एक घर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ होती है, जोसेफ उस घर के नीचे एक बेसमेंट बनवाता है, और ये बोल के कि मैं एज ए जब वर्किंग स्पेस में इसको यूज़ करने वाला हूँ। जब वो बेसमेंट उस घर के नीचे बनवा रहा होता है, उस दौरान उस बेसमेंट में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती, ना वहाँ बच्चे जा सकते हैं और ना ही वो अपनी वाइफ को वहाँ पे जाना अलाउ करता है। इसके बाद टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है, और अब बात करते हैं जब एलिजाबेथ 10 से 11 साल की हो जाती है। जोसेफ क्या करना शुरू करता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देता है अपनी बेटी के ऊपर कि अब तुम जो है लड़कों के साथ बिल्कुल नहीं खेलोगी, दोस्तों से उसको दूर करना शुरू कर देता है। उसकी लड़की जो है एलिजाबेथ, वो थोड़ी और बड़ी होती है, जब 12-13 साल की होती है, तो जोसेफ उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है अपने रूम के अंदर। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है जोसेफ, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसकी बेटी अब किसी और से बात करे, स्पेशली लड़कों से तो बिल्कुल बात ना करे। एलिजाबेथ जो होती है वो थोड़ी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की होती है, और वो अपने फादर के इस नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और 1983 को एलिजाबेथ एक लेटर लिखती है और फिर वो भाग जाती है। जब 1983 को एलिजाबेथ भाग जाती है अपने घर से, वो उसके बाद पुलिस कंप्लेन होती है, जो एलिजाबेथ के पेरेंट है वो पुलिस कंप्लेन कराते हैं, और एग्जैक्टली 3 वीक के अंदर अंदर पुलिस जो है वो एलिजाबेथ को उसके फ्रेंड के घर पे फाइंड कर लेती है। जब पुलिस एलिजाबेथ के साथ होती है तो जोसेफ बहुत ज़्यादा डरा होता है कि कहीं एलिजाबेथ कुछ बोल ना दे पुलिस को। अब बात करते हैं हम 1984 की। 1984 में क्या होता है, जो एलिजाबेथ होती है वो अपने माँ बाप को अपनी माँ को स्पेशली मना लेती है कि वो दोबारा से घर से नहीं भागेगी, और एज ए वेट्रेस वो काम शुरू कर देती है। जब वो एज ए वेट्रेस अपना काम शुरू करती है और उसके बाद जब वो 18 प्लस हो जाती है, तो जो उसका फादर होता है जोसेफ, वो एक दिन अपनी बेटी को क्या कहता है कि तुम क्या मेरे साथ बेसमेंट में आ सकती हो, कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए सामान को उठाने में। एलिजाबेथ अपने फादर पे बिलीव करती है, और उसने कभी भी अपने फादर का बेसमेंट इससे पहले कभी देखा नहीं होता। तो जो एलिजाबेथ होती है वो सामान उठा के अपने फादर के पीछे पीछे आती है। अब जब जोसेफ उसको बेसमेंट में लेके जाता है, तो बेसमेंट क्या होता है कि बहुत ही छोटा सा उसके अंदर एक रूम होता है 6 फीट का, और उस रूम तक जाने के लिए एक पतली सी गली होती है। जोसेफ एलिजाबेथ को उसके अंदर लेके जाता है, पतली सी गली से, उस बेसमेंट के अंदर, उस चैम्बर के अंदर आप कह सकते हो, और उसके अंदर जाके एलिजाबेथ को धकेल देता है। उसके बाद दरवाजे को बंद करता है वहाँ पर, और उस एलिजाबेथ के जो हाथ होते हैं उसको चेन से बांध देता है, यानी कि एक तरह से वो एलिजाबेथ को उस चेम्बर के अंदर लॉक कर देता है। वो जो चेम्बर होता है उसकी जो हाइट होती है वो 6 फीट हाइट होती है। छोटा सा उस पर एक बेड होता है, एक छोटा सा वॉशरूम और एक छोटी सी किचन होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। सूरज की एक रोशनी भी नहीं जा सकती थी। पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है कि अंदर आप कितना भी चिल्ला लो, बाहर तक कोई आवाज़ नहीं जाएगी। जो जोसेफ होता है वो अपनी बेटी को कैद कर देता है, उसके हाथों को बांध देता है और चैम्बर से बाहर आता है। 2 दिन तक एलिजाबेथ उस चैम्बर में होती है, उसके पास कोई नहीं आता। 2 दिन के बाद जोसेफ उस चैम्बर के अंदर वापस लौटता है एलिजाबेथ के लिए कुछ खाना लेकर, और एलिजाबेथ से ये प्रॉमिस लेता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भागोगी। इसके अलावा वो एलिजाबेथ से फोर्सफुली एक लेटर लिखवाता है कि
अपने पेरेंट्स के नाम पे एक लेटर लिखो कि तुम भाग गई हो अपने घर से खुद अपनी मर्जी से। तुम्हें कोई भी ढूँढने की कोशिश ना करे, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। एलिज़ाबेथ ये लेटर लिखती है और उसके बाद जब एलिज़ाबेथ गायब होती है और उसको 1 वीक हो जाता है गायब हुए, तो जो एलिज़ाबेथ की माँ होती है रोज़मरी, उसको थोड़ी टेंशन होती है और वो पुलिस में जाके कंप्लेन करवाती है कि उनकी बेटी फिर से गायब हो गई है। पुलिस क्या करती है, उसको फाइंड करना शुरू करती है। जब जैसे ही पुलिस उसको फाइंड करना शुरू करती है, तो जो जोसेफ होता है, जो लेटर उसने फ़ोर्सफुली एलिज़ाबेथ से लिखवाया होता है, करीब 1 महीने के बाद वो लेटर पुलिस को जाके दे देता है कि जो एलिज़ाबेथ है वो अपनी मर्ज़ी से भागी है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो प्लीज़ आप दोनों पार्ट को देखिए। सो थैंक यू सो मच।